ये कलयुग जो है ये 1250 साल का है पूरा। कितने साल का? 1250 साल। और जब सारे कलयुग का विनाश होता है, अभी 10-15 साल ही रहेंगे, 10-12 साल, तो 2036 ये सृष्टि का अंतिम समय है। तो उसमें से आप 1250 साल घटा दो, 2036 में से 1250 साल घटा दो, आपका नंबर आता है 786। तो जब कलयुग की शुरुआत हुई तो मुसलमान आए। आपने अपना अमूल्य समय यहाँ दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस शिव मंदिर में हम सब एकत्रित हुए हैं। इस शिव मंदिर में हमारे आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की तरफ से एक छोटा सा सेमिनार ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जिसमें आज शिव की महिमा का, शिव कौन है, क्या रूप है ना, कब आते हैं वे, किस रूप में आते हैं, कैसे हम उन्हें याद करें। कहते हैं ना, जब शिव का नाम लेते हैं तो ऐसा लगता है कि सब कुछ मिल गया, है ना। सत्य भी वही है, सुंदर भी वही है। कहते हैं ना, सत्यम शिवम सुंदरम, है ना। तो जब आपने सुना कि शिव का है तो आप भागे दौड़े चले आए। प्रेम है ना, तो बस इसी प्रेम के लिए आज आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की तरफ से हमारे भाई जी पीबी के अमोल भाई, जो एक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में एडवोकेट है और आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में 18 सालों से सेवाएं दे रहे हैं, वे आज शिव महिमा के ऊपर प्रकाश डालेंगे। आप ध्यान से सुनिए और आपको बहुत आनंद आएगा। ओम नमः शिवाय। आज हम सभी एक आध्यात्मिक कार्यक्रम के लिए एकत्रित हुए हैं। आज का हमारा जो आध्यात्मिक कार्यक्रम है, इसमें हम शिव की महिमा इस विषय पर आज आपसे बातचीत करेंगे, क्योंकि हम भक्ति मार्ग में कई त्योहार मनाते हैं, मंदिर में जाते हैं, शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाते हैं, कांवड़िया जो है वो कांवड़ यात्रा को जाते हैं। लेकिन ये सारे जितने भी हम अलग अलग कर्मकांड करते हैं, इनका अर्थ हम जानते नहीं कि क्यों करते हैं ऐसा। तो आज हम समझेंगे कि महाशिवरात्रि का असली अर्थ क्या है। सावन महीने में हम शिव की भक्ति क्यों करते हैं इतनी। 12 ज्योतिर्लिंगों में शिव की इतनी महिमा क्यों है। ज्योतिर्लिंग क्या है, शिव और शंकर एक है या अलग अलग है, ये सारी बातें हम जानेंगे आज। 2 मिनट के लिए हम सभी ध्यान करेंगे। अभी कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले सभी सीधे बैठिए, सभी ध्यान करेंगे, शिव का स्मरण करेंगे। इस कपाल के बीच में, मस्तक में ध्यान लगाना है सभी को। जहां बिंदी लगाते हैं पुरुष लोग, जहां टीका लगाते हैं वहां ध्यान लगाना है। इसको उत्तमांग कहते हैं, उत्तमांग। वहां पे ध्यान लगाना है आपको। जैसे आकाश में सितारा चमकता है, वैसा सितारा भ्रुकुटी के बीच में चमक रहा है। मन में कोई भी विचार ना आए, कोई व्यक्ति याद नहीं आए, परिवार का कोई भांति याद ना आए, पति, बच्चे, रिश्तेदार, कोई भी याद ना आए। सिर्फ
एक सितारा भ्रुकुटी के मध्य में चमक रहा है। मन के अंदर कोई विचार आए तो उसके पीछे भागना नहीं है। 2 मिनट के लिए सभी को गर्दन सीधी रखनी है, नीचे नहीं। यहाँ देखना है सभी को, भ्रुकुटी के बीच में गर्दन नीचे झुका के नहीं बैठना है। 2 मिनट के लिए मन को एकाग्र कीजिए। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तो शिव की महिमा यह आज का विषय है। सबसे पहले हम समझेंगे शिव का अर्थ क्या है। किसी को पता है शिव इस शब्द का अर्थ क्या है? शिव का अर्थ है कल्याणकारी। क्या अर्थ है? कल्याणकारी। जब शिव इस धरती पर अवतरित होते हैं तो किसी साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित होते हैं और किसी साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित होके परम शिक्षक सद्गुरु बन के सारे विश्व का परिवर्तन करते हैं। जब वो अवतरित होते हैं तो जो भी कर्म करते हैं, जो भी वाचा बोलते हैं, जो भी दृष्टि फेरते हैं, वो सभी कल्याण समाया हुआ है उसमें, सारे संसार का। तो परमात्मा की वाणी भी कल्याणकारी। परमात्मा जो कर्म करता है धरती पर जब अवतरित होता है तो वो भी कल्याणकारी। तो शिव का अर्थ है कल्याणकारी। और शंकर का अर्थ क्या है? किसी को पता है शंकर का अर्थ क्या है? शंकर का अर्थ है शम करोति, शांति की देवता, जो सारी सृष्टि में शांति लाता है। अभी दुनिया में शांति है क्या? घर घर में अशांति है, दुख है। गुरु नानक जी ने बोला था नानक दुखिया सब संसार। तो सारी दुनिया में अभी कलयुग के अंत में दुख, अशांति बढ़ती चली जा रही है, अति में उसकी अति होती जा रही है। तो ऐसे समय परमात्मा शिव शंकर के द्वारा सारी सृष्टि में अधर्म का विनाश कर देता है और सत्य सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता है। सारी सृष्टि में अशांति खत्म करके शांति लाता है। इसलिए शंकर का नाम है शंकरोति, शंकर। जो आज तक हमको पता ही नहीं था कि शंकर का अर्थ क्या है और शिव का अर्थ क्या है। तो शिव का अर्थ है कल्याणकारी और शंकर का अर्थ है जो सारी सृष्टि में शांति लाता है। शिव शंकर भोलेनाथ को अलग अलग नामों से माना जाता है। जब इस धरती पर अवतरित हुए शिव शंकर भोलेनाथ, तो उन्होंने जो जो कर्म किए, जैसे कर्म किए, उस कर्तव्यों की, कर्मों की यादगार उनका अलग अलग नामों में गायन पूजन हुआ। जैसे कि महाकाल, मृत्युंजय, जिन्होंने मृत्यु को भी जय प्राप्त कर ली। महाकाल का अर्थ क्या है? काल माना मृत्यु, तो महाकाल माना महामृत्यु। जैसे कोरोना की बीमारी आई, तो कोरोना की बीमारी आई तो काल आया। क्या आया? काल आया, महाकाल नहीं आया। कोरोना की बीमारी में कितने
लाखों लोग मरे, तो लाखों ही मरे ना, करोड़ों तो नहीं मरे। तो काल आया, महाकाल नहीं आया। महाकाल वो समय है जिस समय सारी सृष्टि का महाविनाश उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चौदिश काल फिरे, ऐसा समय आएगा। सड़कों के ऊपर नोटों की गड्डियां गिरी रहेगी, लेकिन खाने के लिए अनाज का दाना नहीं रहेगा, पीने के लिए पानी की बूंद नहीं रहेगी, अकाल पड़ेगा, भूकाल पड़ेगा। सारे धर्म हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ाई झगड़ा करेंगे, खून की नदियां बहेगी। ऐसा समय अभी आने वाला है 6-7 साल में, ज्यादा समय नहीं रहा। तो मनुष्य जो है वो स्वयं अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर रहे हैं। जैसे मेरे घर के नीचे बालू बिछाई हुई है, तो मैं उस घर में सुरक्षित हूं क्या? सुरक्षित हूं मैं? नहीं। आज दुनिया में चारों तरफ बारूद ही बारूद है, एटम बम, परमाणु बम है या नहीं है? आज से 80 साल पहले इस दुनिया में परमाणु बम नहीं थे। अभी हर एक छोटे से छोटे देश के पास परमाणु बम है। यह हमारे देश की सुरक्षा के लिए नहीं है, हमारे विनाश के लिए मनुष्य ने खुद बनाए हुए। रिमोट कंट्रोल का एक बटन दबाने की देर है, सारी दुनिया में विनाश की बर्पा हो जाएगी। इसलिए बोला है महाकाल। अभी वर्तमान समय जो चल रहा है वो सारी दुनिया विनाश के कगार पर खड़ी है। और ऐसे समय कालों का काल महाकाल शिव शंकर भोलेनाथ इस धरती पर अवतरित होते हैं। कौन सी धरती पर अवतरित होते हैं? उत्तर भारत की, उत्तर प्रदेश की, जहां राम की जन्मभूमि है, जहां कृष्ण की जन्मभूमि है। ये उत्तर भारत की जो धरती है वही शिव का अवतरण होता है। अभी वर्तमान समय शिव अवतरित हो चुके धरती पर। अभी हम मंदिरों में उनकी पूजा कर रहे हैं। मंदिर में जो पूजा कर रहे हैं आप शिवलिंग की, वो तो पत्थर की मूर्ति है ना। पत्थर की मूर्ति आपने बनाई, जब भगवान है नहीं तो पत्थर की मूर्ति बनाई। जब भगवान स्वयं आएंगे धरती पर तो मूर्ति की पूजा करेंगे या चैतन्य रूप की पूजा करेंगे? उनकी क्या करेंगे? चैतन्य रूप की पूजा करेंगे, उनके सामने नमन करेंगे। वे जो ज्ञान बताते हैं उस ज्ञान को अपने जीवन में धारण करेंगे। तो शिव को बोला है मृत्युंजय, महाकाल, अमरनाथ, जो कभी मरता नहीं है। सारी दुनिया काल के गाल में चली जाएगी। सारी दुनिया मृत्यु के महाविनाश के गाल में चली जाएगी। लेकिन शिव शंकर भोलेनाथ वो कभी मरते नहीं है, इसलिए उनको बोला है अमरनाथ। कभी देखा है शंकर की मृत्यु होती है क्या? कभी नहीं होती है। कृष्ण की मृत्यु दिखाई हुई है शास्त्रों में। बोला महाभारत युद्ध खत्म होने के बाद भैरव ने पांव में तीर मारा और मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु हो गई? कृष्ण की मृत्यु हो गई। लेकिन शंकर की कभी मृत्यु नहीं दिखाई है। वो अमरनाथ है, वो कालों का काल महाकाल है। उसकी शरण में जो जाएगा उसको काल क्या खाएगा? महाकाल की शरण में जो जाएगा उसको काल क्या खाएगा? इसलिए श्रीमद् भगवत गीता में बोला है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सारे धर्मों को छोड़ दो, एक मुझे शिव शंकर भोलेनाथ की शरण में आ जाओ। एक शिव की शरण में आ जाओ, क्योंकि शिव कौन है? देवों का देव महादेव है, अव्वल नंबर की देवता है। हिंदुओं में 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन है। उन 33 करोड़ देवी देवताओं का सबका मुखिया है, अव्वल नंबर की देवता है, इसलिए उसको बोलते महादेव। ब्रह्मा को महादेव नहीं बोलते, विष्णु को भी महादेव नहीं बोलते, शिव शंकर भोलेनाथ को महादेव बोलते। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म।
वो परब्रह्म है, वो महेश्वर है, शिव शंकर भोलेनाथ। उसको कोई विश्वेश्वर नाम से पुकारता है, कोई महारुद्र करके पुकारता है, कोई शंभु करके पुकारता है। तो उसके अनेक रूप, अनेक नाम शास्त्रों में दिए गए। हम बोलते हैं कि भगवान जो है शिव शंकर भोलेनाथ कहाँ विराजमान है? कहाँ विराजमान है? कैलाश। कहाँ पे है? तो हम समझते हैं हिमालय की पहाड़ी में कैलाश पर्वत है और वहां शिव शंकर भोलेनाथ बैठे हुए, ऐसा हम समझते हैं। लेकिन उसकी गहरा जो अर्थ है, कैलाश मानो ऊंची पहाड़ी। तो भगवान जो है वो जब इस धरती पर अवतरित होते हैं तो उनकी जो मन बुद्धि की जो अवस्था है, उनकी जो योग की अवस्था है, वो ऊंची अवस्था है। इस दुनिया के मोह माया, इस दुनिया के माया जाल में उनकी बुद्धि नहीं है, उससे अनासक्त है, बैरागी है, ऊंची अवस्था है। ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम। तो परमात्मा जो है वो ऊंच से ऊंच है, उसकी ऊंची अवस्था है। जैसे आप कभी हवाई जहाज में बैठेंगे तो देखेंगे ऊपर जाते हैं तो सारे मकान, सारे रेलगाड़ी, बस सब छोटे छोटे दिखाई देते हैं एकदम। हवाई जहाज में ऊपर जाएंगे तो सारी चीजें छोटी छोटी दिखाई देती है। वैसे भगवान, उनकी जो बुद्धि है, उनकी जो मन है, उसकी अवस्था इतनी ऊंची है कि वो इस साधारण संसार की जो भौतिक सुख है, जो भौतिक इच्छाएं, उनमें उनकी बुद्धि रमन नहीं करती है। तो इसलिए शिव शंकर भोलेनाथ को दिखाया कैलाश पहाड़ पे बैठे हुए। ऐसा कोई कैलाश पहाड़ पे नहीं बैठे, वो ध्यान मग्न अवस्था में, ऊंची अवस्था में है। जैसे इस दुनिया में रहते हुए दुनिया से पूरा वैराग्य है। शिव शंकर भोलेनाथ गृहस्थी थे या गृहस्थी थे या सन्यासी थे? क्या थे? गृहस्थी थे ना, सन्यासी तो नहीं थे। लेकिन गृहस्थ में रहते हुए सबसे बड़ा वैरागी शिव शंकर भोलेनाथ के आप जितने भी चित्र देखेंगे, उस चित्रों में शिव शंकर भोलेनाथ को हमेशा ध्यान मग्न अवस्था में दिखाया हुआ है। जितने भी चित्र देखिए, जितनी भी मूर्तियां देखिए, हमेशा ध्यान मग्न अवस्था में अर्धोन्मिलित नेत्र है, आधी आंखें बंद, आधी आंखें खुली। तो ऐसा ध्यान मग्न अवस्था में उनको क्यों दिखाया है? क्योंकि शिव शंकर भोलेनाथ जो है वो हमेशा हमेशा मन बुद्धि की ऊंची अवस्था में स्थित है। आदि योगी है। कौन है? आदि योगी, योगेश्वर, योगीराज, ये उनके नाम है। हम समझ लेते हैं कृष्ण को योगेश्वर समझते हैं, लेकिन कृष्ण योगेश्वर नहीं है। शिव शंकर भोलेनाथ योगेश्वर है, आदि योगी है। आपने कृष्ण के जितने भी चित्र देखे वो बालक रूप में देखे। कृष्ण के सारे चित्र, कृष्ण की सारी मूर्तियां बालक रूप में दिखाई देती है। कृष्ण को कोई मूर्ति आपने देखी कि ध्यान मग्न अवस्था में बैठे हुए? कभी देखा नहीं। लेकिन शिव शंकर भोलेनाथ को देखा, इसलिए योगेश्वर, योगीराज, आदि योगी, ये शिव शंकर भोलेनाथ का गायन है, कृष्ण का नहीं है। अभी शंकर की जो नग्न मूर्ति है वो दिखाई दे रही है और शिवलिंग भी दिखाई दे रहा है। तो कोई कोई पुराने मंदिर अगर आप देखेंगे तो शिवलिंग भी रखा रहता है मंदिर के मध्यवर्ती स्थान पे, और आजू बाजू में देवी देवताओं की मूर्तियां होती है और उसमें शंकर की मूर्ति भी होती है। तो शिवलिंग का आकार ऐसे क्यों बनाया? और शिवलिंग की मूर्ति है तो अलग से शंकर की मूर्ति रखने की जरूरत क्या थी? अगर शिव और शंकर एक ही है तो अलग अलग मूर्ति रखने की दरकार क्या थी? वास्तविकता ये है कि 33 करोड़ देवी देवताओं में जितनी भी देवी देवता है, उन सभी देवी देवताओं को हाथ, कान, नाक, पैर मनुष्य जैसा है। आपकी दुर्गा माता
जैसे स्त्री का स्वरूप होता है वैसे दुर्गा माता का रूप है देवी का। सरस्वती माता, आपकी लक्ष्मी माता, संतोषी माता, जितने भी देवी देवता है सबको हाथ कान नाक पैर मनुष्य जैसा है। लेकिन शिवलिंग का आकार ऐसे क्यों बनाया भक्तों ने? कारण क्या है? क्यों शिवलिंग को ऐसे बनाया? 12 ज्योतिर्लिंगों के रूप में इनकी पूजा होती है। सारे लोग धक्के खाते हैं 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करने के लिए। भक्ति में भटकना होता है, हम भटकते रहते हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि भगवान इस धरती पे अवतरित हो चुके हैं। शिव इस सृष्टि पर अवतरित हो चुके हैं, भटकने की दरकार ही नहीं है। तो शिवलिंग का आकार ऐसे बनाने का कारण क्या है? किसी को पता है? परमात्मा जो है, शिव जो है, वो ज्योति स्वरूप है। जैसे दिए की ज्योति रहती है ना, दिए की ज्योति, वैसे ज्योति स्वरूप है, निराकार है। ऐसा है निर्गुण निराकार। और जो शंकर है वो सगुण साकार है। एक है निर्गुण निराकार और एक है सगुण साकार। जो नीचे वाला है वो सगुण साकार है, जो ऊपर वाला है वो निर्गुण निराकार है। शिव जो है वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है। शिव अजन्मा है, जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है। हम सभी मनुष्य आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती है। एक शरीर छोड़ती है, दूसरा शरीर धारण करती है, दूसरा छोड़ती है, तीसरा शरीर धारण करती है। लेकिन शिव जो है वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है, अजन्मा है। इसलिए शिव जो निराकार ज्योति स्वरूप है उसको भक्तों ने बड़ा आकार दे दिया शिवलिंग के रूप में। और सिर्फ हिंदू धर्म वाले इसको मानते नहीं है, दूसरे धर्म वाले भी मानते हैं कि भगवान निराकार ज्योति स्वरूप है। ईसाई धर्म वाले इस बात को मानते हैं। ईसाई धर्म वाले जब उनके चर्च में जाते हैं, उनका जो चर्च होता है उसमें जाते हैं तो एक मोमबत्ती की ज्योत के ऊपर ध्यान लगाते हैं। और ईसा मसीह जो है उनके जीसस क्राइस्ट, वो बोलते गॉड इज लाइट, भगवान ज्योति है। क्या बोलते? ज्योति है भगवान। और जो मुसलमान धर्म है उसमें जो मोहम्मद पैगंबर है, उनके प्रॉफेट मोहम्मद, वो बोलते खुदा नूर है, खुदा रोशनी है, खुदा फर्श का नहीं, खुदा अर्श का रहने वाला है, खुदा सातवें आसमान का रहने वाला है। तो वो लोग भी इस बात को मानते हैं, मुसलमान लोग, कि खुदा तो ज्योति है, रोशनी है, नूर है। तो मुस्लिम लोग मानते हैं, ईसाई लोग मानते हैं। जो बुद्ध धर्म वाले, बौद्ध धर्म वाले, वो क्या करते हैं? एक स्टूल पे बटिया उल्टी करके रखते हैं, उसके ऊपर ध्यान लगाते हैं। तो बटिया उल्टी करके रखेंगे तो उसका आकार शिवलिंग जैसा बन जाता है। तो सारे धर्म वाले इस बात को मानते हैं कि शिव निराकार ज्योति स्वरूप है, भगवान जो है वो निराकार ज्योति स्वरूप है। इसलिए उसको शिवलिंग के आकार में भक्त लोग उसकी पूजा करते हैं। हमारी आत्मा जो है वो भी निराकार है, ज्योति स्वरूप है। और परमात्मा जो है वो भी निराकार है, ज्योति स्वरूप है। लेकिन परमात्मा इस धरती पर कभी अवतरित होते हैं या नहीं होते? बताइए, धरती पे अवतरित होने का समय है या नहीं है वर्तमान में? अभी दुनिया में दुख, अशांति, पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, हिंसा, आतंकवाद आदि में बढ़ता चला जा रहा है या नहीं बढ़ता चला जा रहा है? आया ना? घर घर में दुख, अशांति, हिंसा, आतंकवाद बढ़ता चला जा रहा है। हमारा मन ही सबसे बड़ा आतंकवादी है या नहीं है? मन हमारा सबसे बड़ा आतंकवादी है। और मन के अंदर हमारी युद्ध चलती रहती है, राम की और रावण की। रावण भी हमारे अंदर ही है। रावण क्या है? राक्षस। ये राक्षसी प्रवृत्तियां हमारे अंदर ही है। और राम दैवी गुण, दैवी प्रवृत्तियां, ये भी हमारे अंदर है। तो हमारे अंदर ही पॉजिटिव, निगेटिव, सकारात्मक और नकारात्मक विचार, इन दोनों का युद्ध चलता रहता है। तो राम और रावण की जो युद्ध है
वो हमारे अंदर भी चल रही है, बाहर समाज में भी चल रही है, राज्य में चल रही है, देश में चल रही है। देश देश आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे, धर्म धर्म आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे, जातियां आपस में लड़ाई झगड़ा कर रही है। तो जब ऐसा समय आता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत, जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म का बोलबाला होता है, धर्म की ग्लानि हुई या नहीं हुई? अभी सनातन धर्म उसकी ग्लानि हो गई या नहीं हो गई? कुछ बाकी है अभी? अरे सनातन धर्म पूरा बदनाम हो गया। सनातन धर्म क्या है किसी को कुछ पता ही नहीं है। जोर जोर से चिल्लाते रहते हैं हम सनातनी, हम सनातनी। पता है सनातन क्या है? सनातन माना पुराना, शाश्वत, सबसे पुराना धर्म, सबसे शाश्वत धर्म। ये मुस्लिम, ये ईसाई, ये बौद्धि, ये सिख, ये सन्यासी, ये आर्य समाजी, ये सारे धर्म बाद में आए, 1000-2000 साल में आए, लेकिन 5000 साल पुराना जो है वो सनातन धर्म है। और सनातन धर्म की जो धारणा है हम पूरी तरीके से भूल चुके हैं। पहले ऐसे ऐसे परिवार होते थे, 70-80 लोगों के परिवार होते थे, एक चूल्हे पे खाना बनता था, घर का एक मुखिया होता था और घर के मुखिया की बात कोई भी काटता नहीं था। ये सनातन धर्म के परिवार थे। अभी है सनातन धर्म के परिवार 70-70, 80-80 लोग एक चूल्हे पे खाना खा रहे क्या? अरे 5 लोग नहीं खा पा रहे, वो भी मार पिटाई करते रहते एक दूसरे को। तो सनातन धर्म की जो धारणा है वो पूरी तरीके से भूलते जा रहे हैं हम। सनातन धर्म में भारत जो है वो सती सावित्री का देश था। राजा अगर लड़ाई में मारा जाता था तो रानी जल्दी आग में कूद जाती थी, जोहार कर लेती थी, लेकिन पर पुरुष को अपने तन को हाथ नहीं लगाने देती थी। रानी पद्मावती थी। ये भारत की नारी की पवित्रता है। ये भारत की नारी सती सावित्री का देश था। ये आज है क्या? नहीं है। क्यों? श्रीमद् भगवत गीता में बोला अधर्म के फैलने से कुल की स्त्रियां प्रदूषित हो जाती है, और कुल की स्त्रियां प्रदूषित होने से क्या होता है? वर्ग संकर संतानें पैदा होती है। अभी जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो दुग्धाई पैदा हो रहे हैं या दूध देने वाले बच्चे पैदा हो रहे हैं? जैसे बिच्छुनी होती है ना, बिच्छुनी, वो जब बच्चे को जन्म देती है तो वो मर जाती है खुद। आज से 80 साल पहले, 50 साल पहले ये ऑपरेशन होते थे क्या? बच्चा पैदा होते वक्त सिजेरियन होते थे, ऑपरेशन नहीं होते थे। अब ये ऑपरेशन होने लगे, या तो बच्चा जीता है या माँ जीती है। माँ को मरना सन्न वेदनाएं होती है, जैसे पुनर्जीवन हो गया माँ का। तो ये क्यों हो गया? उसका कारण है कि भारत की जो नारी है सती सावित्री, उसकी पवित्रता खंडित हो गई। भगवत गीता में बोला है अधर्म कब फैलता है? जब कुल की स्त्रियां प्रदूषित हो जाती है, उनको दूषण लग जाता है, तब अधर्म का बोलबाला होता है। सत्य सनातन धर्म जो है वो सत्य सनातन धर्म को भूल जाते हैं। आज सारी दुनिया शिवालय है या सारी दुनिया वैश्यालय बन चुका है? सारी दुनिया वैश्यालय बन चुका है। वो सती सावित्री का देश रहा नहीं। आज की नारी ऑफिस में जाने लगी, बाहर की दुनिया में जाके काम करने लगी, तो व्यभिचार फैल गया। सनातन धर्म की धारणाएं, संस्कार नष्ट होने लगे पूरी तरीके से, कुल नष्ट होने लगे, धर्म नष्ट होने लगा, और सनातन धर्म की सारी धारणाएं पूरी तरीके से लोप होती गई। जब ऐसा समय आता है, अधर्म का बोलबाला होता है, सत्य सनातन धर्म की धारणाएं लोप हो जाती है, तब परमपिता परमात्मा शिव इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं। कहाँ अवतरित होते हैं? भारत में अवतरित होते हैं या पाकिस्तान में अवतरित होते हैं? भारत में अवतरित होते हैं। ये भगवान के अवतरण की भूमि है उत्तर भारत। सारी दुनिया का विनाश हो जाएगा, लेकिन भारत यह ऐसा खंड है, ये भारत यह ऐसी धरती है जो अविनाशी है, जिसका कभी विनाश नहीं होता है। तो कलयुग के अंतिम समय में
परमात्मा शिव का अवतरण इस सृष्टि पे होता है। भगवत गीता में बोला है, मुझ साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित हुए भगवान को मूर्ख बुद्धि लोग पहचान नहीं पाते। अब जानांति मां मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम, मैं साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित होता हूं, उसको पहचान ही नहीं पाएगा कोई। बड़े कोई करोड़पति अरबपति के शरीर में अवतरित नहीं होता है भगवान, अति साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित होता है और मनुष्य मूर्ख बन जाता है। क्यों मूर्ख बन जाता है? क्योंकि ये जो भौतिक सुख है इसमें बुद्धि लगी रहती है। अच्छा खाना, अच्छा पहनना, बढ़िया बढ़िया रसगुल्ले चाहिए, गुलाब जामुन चाहिए, जलेबी चाहिए, बढ़िया बढ़िया पकवान चाहिए, भोजन चाहिए, पहनने के लिए अच्छे अच्छे कपड़े चाहिए, रहने के लिए अच्छा मकान चाहिए, एसी चाहिए, गाड़ी चाहिए, घोड़ा चाहिए। तो सारे भौतिक पदार्थों में, भौतिक दुनिया में बुद्धि लगी हुई रहती है। तो भगवान को पहचान पाएंगे क्या? बताइए। भगवान को पहचान नहीं पाते हैं। वो कलयुग के अंत में इस धरती पे अवतरित हो चुका है, लेकिन साधारण मनुष्य तन में आए हुए भगवान को हम पहचान नहीं पाते। भगवान का जो अवतरण है शिव का, उसकी यादगार में हम एक त्योहार मनाते हैं। उस त्योहार का नाम है महाशिवरात्रि। कौन सा त्योहार है? महाशिवरात्रि। राम का जो जन्मदिन है वो रामनवमी के रूप में मनाते हैं। कृष्ण का जन्मदिन कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। लेकिन शिव जब इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं तो महाशिवरात्रि क्यों मनाते हैं? किसी को पता है महाशिवरात्रि क्यों मनाते हैं? रात्रि शब्द का प्रयोग क्यों किया? महारात्रि, महा मतलब बड़ी और रात्रि माना रात्रि, तो ऐसा क्यों बोला कि शिव महान रात्रि में आते हैं? राम को तो बोला रामनवमी, राम के जन्म को, कृष्ण के जन्म को बोला कृष्ण जन्माष्टमी। तो शिव का जो अवतरण है इसको महारात्रि क्यों बोला? महाशिवरात्रि इसलिए बोला महाशिवरात्रि क्योंकि ये जो कलयुग है, अभी कौन सा युग चल रहा है? कलयुग। कलयुग में क्या होता है पता है आपको? सबके अंदर कली राक्षस प्रवेश करता है। ये कली राक्षस कौन है पता है आपको? कौन है कली राक्षस? ये कली राक्षस जो है ये मुसलमानों में ये कौन सा नंबर लिखते हैं वो? 786, 7, 8 और 6 है ना। 786 लिखते हैं ना। क्यों लिखते हैं पता है किसी को? क्योंकि ये कलयुग जो है ये 1250 साल का है पूरा। कितने साल का? 1250 साल। और जब सारे कलयुग का विनाश होता है, अभी 10-15 साल ही रह गए, 10-12 साल, तो 2036 ये सृष्टि का अंतिम समय है। तो उसमें से आप 1250 साल घटा दो, 2036 में से 1250 साल घटा दो, आपका नंबर आता है 786। तो जब कलयुग की शुरुआत हुई तो मुसलमान आए और मुसलमान आक्रांताओं ने भारत के हीरे जवाहिर सोना, भारत के स्त्रियों के आबरू लूटना चालू कर दी। ये राक्षसी वृत्ति के थे और इन्होंने आके भारत में जो सीधे साधे हिंदू थे, भोले भाले हिंदू थे, उनको लूटा। इनको अपना संघ का रंग लगाया और संघ का रंग लगाया तो जिसका संग लगेगा उसका रंग चढ़ेगा। वो राक्षस की राक्षसियत हमारे अंदर आ गई तो सबके अंदर कली घुस गया, कली प्रवेश कर गया कलयुग में। इसलिए बोलते असुरों के गुरु कौन थे? राक्षसों के गुरु। पता है कौन थे राक्षसों के गुरु? क्या नाम था? शुक्राचार्य। शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु और देवताओं के गुरु बृहस्पति। तो जो शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु थे, बोलते कि शुक्राचार्य ने जाके काबा में जाके शिवलिंग की स्थापना किए और बोलते कि वहां जाके कोई हिंदू अगर गंगा जल डालेगा उस काबा में जाके तो सारी मुसलमान कौम का विनाश हो जाएगा। क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि ये कलयुग आया तो ये मुसलमान भारत की धरती में आए। आज से 1400 साल पहले
मोहम्मद पैगंबर द्वारा ये मुसलमान धर्म स्थापन हुआ। हिंदू सनातन धर्म वालों के अंदर ये राक्षसी वृत्तियां नहीं थी। ये राक्षसी वृत्तियां दूसरे दूसरे धर्म आए, वो अपने साथ लेके आए। भोले भाले हिंदुओं को संघ का रंग लगाया और भोले भाले हिंदू उनके संघ के रंग में आ गए और हिंदू दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते गए, धर्मांतरण करते गए। कच्चे कच्चे हिंदू दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते गए, दूसरे दूसरे धर्मों की जनसंख्या बढ़ती गई और हिंदुओं की जनसंख्या कम कम होती गई। जबकि सनातन धर्म सभी धर्मों का मूल धर्म है, सारी सृष्टि का बीज है। ये संसार रूपी जो वृक्ष फैला हुआ है, इस संसार रूपी वृक्ष का बीज स्वयं सनातन धर्म है। सनातन धर्म ही मूल बीज है और स्वयं शिव शंकर भोलेनाथ हर कलयुग के अंत में आकर सनातन धर्म की स्थापना करते हैं, पुनर्स्थापना करते हैं। क्योंकि आज सनातन धर्म लोप हो चुका है, तो महाशिवरात्रि का जो त्योहार मनाया जाता है, ये शिव के अवतरण का समय है। क्योंकि कलयुग रात्रि है, कलयुग क्या है? रात्रि के समान है। और कलयुग में जब पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार रूपी अंधकार फैल जाता है, आज अंधकार फैल रहा है या नहीं फैल रहा है? हम देखते हैं छोटी छोटी 2 साल की 1 साल की बच्चियों के ऊपर बलात्कार हो रहे हैं, तो राक्षसी वृत्तियां पनप रही है नहीं पनप रही है? मनुष्य राक्षस से भी बदतर होता जा रहा है, हैवानियत पे उतरता आ रहा है, जानवर से भी बदतर हो रहा है, बंदर से भी बदतर हो रहा है। तो ऐसी हालत हो गई। तब जब ऐसी हालत हो जाती है तो महाशिवरात्रि का समय आता है, तो शिव इस धरती पे अवतरित होते हैं। कहते हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। जैसे वो सूर्य वो स्थूल रोशनी देता है, वैसे परमात्मा जो है वो ज्ञान सूर्य है, वो ज्ञान की रोशनी देता है। वो जब इस सृष्टि पे आता है तो ज्ञान सुनाता है और उस ज्ञान द्वारा इस सारी सृष्टि का परिवर्तन करते हैं। तो आपने देखा कि शंकर का जितने भी चित्र है, उस शंकर के चित्र में क्या दिखाया कि शंकर के जटा से गंगा निकल रही है। तो शंकर के जटा से जो गंगा निकली है, वो गंगा कौन सी गंगा है? पानी की गंगा है या कौन सी गंगा है? पानी की गंगा है। पानी की गंगा में तो हजारों साल से मनुष्य जाके स्नान कर रहे हैं। क्या किसी के पाप धुल गए? हाथ ऊपर करो, किसी के पाप धुल गए? सारी दुनिया के पाप नष्ट हो गए गंगा में नहाने से, या दुनिया और ही पापी बनती जा रही है? क्या हो रहा है? और ही पापी बनती जा रही है, और ही पतन में जा रही है, और ही नीचे गिरती जा रही है। तो शंकर के जटा से जो गंगा निकली वो पानी की गंगा नहीं है, वो ज्ञान गंगा है। कौन सी गंगा है? ज्ञान गंगा। जब शिव शंकर भोलेनाथ जब इस धरती पे साधारण मनुष्य तन में आते हैं तो वो कोई पानी की गंगा नहीं फेंकते हैं, वो ज्ञान सुनाते हैं, सारी सृष्टि को ज्ञान सुनाते हैं। और उस ज्ञान को जब हम अपने जीवन में धारण करते हैं तो क्या होता है? जब ज्ञान को अपने जीवन में धारण करते हैं तो हमारी आत्मा के अंदर का जो मैला है, हमारे मन में जो मैला है, वो साफ हो जाता है। जैसे शरीर का मैला साफ करने के लिए आप क्या करते हैं? रोज स्नान करते हैं। वैसे मन के ऊपर और आत्मा के ऊपर जो मैला चढ़ा हुआ है, उसको साफ कैसे किया जाता है? इसको कैसे साफ किया जाता है? मन के ऊपर जो मैला है और आत्मा के ऊपर जो मैला चढ़ा है, उसको कैसे साफ करेंगे? ज्ञान जल से। कितना सही जवाब दिया देखो इन्होंने। कैसे साफ करेंगे? ज्ञान के जल से। जब हमारी बुद्धि में अध्यात्म का ज्ञान आएगा, अध्यात्म का अर्थ है अधि मतलब अंदर और आत्मा, आत्मा के अंदर का जो ज्ञान है वो अध्यात्म है। तो जब हमारे बुद्धि में अध्यात्म का ज्ञान आएगा, अभी हमें शरीर का ज्ञान है, क्या खाना चाहिए, कौन सा कपड़ा पहनना चाहिए, बीमारी आ गई शरीर को तो दवाई कौन सी लेनी चाहिए, उसका ज्ञान है। लेकिन हमें आत्मा का ज्ञान नहीं है। शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है वो कौन है? आत्मा। शरीर को चलाने वाली शक्ति आत्मा है। तो आत्मा का ज्ञान नहीं है, परमात्मा का ज्ञान नहीं है। तो ऐसे अज्ञान अंधकार की रात्रि फैली हुई है। तो जब ऐसा अज्ञान फैला हुआ है तो शंकर इस सृष्टि पे आकर अवतरित होके ज्ञान की गंगा निकलती है। कहां से ज्ञान की गंगा निकलती है? शंकर को बड़ी बड़ी जटाएं दिखा दी। आपने देखा चित्र में बड़ी बड़ी जटाएं, और ये नागा बाबा क्या करते हैं? बड़ी बड़ी जटाएं ऐसे रखते हैं, लेकिन उनको उसका गहरा अर्थ पता नहीं है। चित्रकार जो चित्रकारिता करता है उसमें अपनी भाव भंगिमा डाल देता है। जैसे कोई व्यक्ति बड़ा बुद्धिमान है, बड़ा होशियार है, बड़ा विशाल बुद्धि है, उसको चित्रकार कैसे दिखाएगा? कैसे दिखाएगा चित्रकार? चित्र में दिखा सकता है कि
इसकी बुद्धि महान है, ये बुद्धिमान है, ये इसकी विशाल बुद्धि है, तो चित्रकार ने बड़े बड़े केश दिखा दिए। ये बुद्धि रूपी जटाएं हैं बड़ी बड़ी, और मनुष्य ने इसको समझा नहीं, और मनुष्य ने फैशन बना ली, स्टाइल बना ली। नागा बाबाओं ने बड़ी बड़ी जटाएं, उसमें सारे क्या 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 कीड़े होते गए, चलेगा, बड़ी बड़ी जटाएं रखना चालू कर दिया। लेकिन इसका गहरा अर्थ जो है वो ये है कि भगवान तो बुद्धिमानों का बुद्धिमान है, विशाल बुद्धि है। आज के दुनिया के जो वैज्ञानिक है, आज के दुनिया के जो इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, ये बुद्धिमान नहीं है, इनसे भी ज्यादा बुद्धिमान परमात्मा है। तो परमात्मा की जो विशाल बुद्धि है, इसलिए चित्रकार ने दिखाया, उसकी बड़ी बड़ी जटाएं दिखा दी, और उसकी विशाल बुद्धि से क्या निकल रही है? ज्ञान गंगा निकल रही है। जैसे जल पतला होता है, महीन होता है, जल बहता रहता है, वैसे ज्ञान भी महीन होता है, बहता रहता है। तो शिव शंकर भोलेनाथ आके कलयुग के अंत में जब सृष्टि के आदि, मध्य और अंत का ज्ञान सुनाते हैं, क्योंकि भगवान त्रिकालदर्शी है। त्रिकालदर्शी माना तीनों कालों को जानने वाला है, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य तीनों का ज्ञाता है, सर्वज्ञ है, वो सभी कालों को जानने वाला है। आज दुनिया वालों को पता ही नहीं है कि ये दुनिया महाविनाश के कगार पे खड़ी है। दुनिया समझ रही है अभी कलयुग तो छोटा बच्चा है, अभी 50,000 साल 40,000 साल बाकी है कलयुग को, लेकिन अभी 40,000 साल बाकी नहीं है। अभी कलयुग का अंतिम समय आ चुका है, और भारतवासी कुंभकर्ण की निद्रा में सो रहे हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि भगवान धरती पे आ चुके हैं। आज मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में, गुरुद्वारा में हम उस भगवान को ढूंढ रहे हैं, लेकिन फिर भी हजारों सालों से ढूंढ रहे हैं, लेकिन मिला नहीं हमको। जो स्वयं आता है, स्वयंभू, इसलिए शिव को बोला है स्वयंभू, वो स्वयं अवतरण लेता है इस सृष्टि पे, तब हम उसको पहचान सकते हैं। शिव शंकर भोलेनाथ के शरीर पे भस्म रमाया हुआ है। ये भस्म का अर्थ क्या है पता है किसी को? क्यों भस्म रमाया हुआ है? आज जितने भी नागा बाबा है वो भस्म रमाते हैं कपाल पे, शरीर पे, सभी जगह। तो भस्म का अर्थ क्या है? जब मनुष्य मरता है तो क्या बच जाती है? जला देते हैं उसके शरीर को, तो क्या बचता है? राख। राख क्या है? भस्म है ना। तो ये शरीर नश्वर है, ये दुनिया नश्वर है। जब मरते हैं तो साथ में कुछ लेके जाते हैं क्या? नहीं लेके जाते। तो ये भस्म रमाना माना वैराग्य की निशानी। आज हम अपने बच्चों में, अपने रिश्तेदारों में मोह, माया, ममत्व लगा के बैठे हुए, और उसकी वजह से हम सबसे ज्यादा दुखी होते हैं या नहीं होते? शास्त्रों में बोला है मोह सकल व्याधिन कर मूला। जो मोह है वो सकल व्याधियों का मूल है, सारे दुखों का कारण है, दुखों की जड़ है मोह। बंदरिया पता है? बंदरिया बच्चे को अपने, उसका बच्चा मर जाता है बंदरिया का, और बच्चे को ऐसे पेट में अपनी गोद में लेके घूमती रहती है 15-20 दिन, सड़ के पूरा उसका पूरा सड़ जाता है, गंदी गंदी बदबू आना चालू हो जाती है, फिर भी वो बच्चे को अलग नहीं करती है। इतना मोह होता है बच्चे के प्रति। तो भारत की जो माता है इनमें भी मोह बहुत ज्यादा है, और उस मोह के कारण वो दुखी है। और भगवान जब इस धरती पे आता है तो भारत की नारी जो अबला बन चुकी है, उस अबला नारी को सबला बनाता है, शिव की शक्तियां बनाता है, शिव की शक्तियां बना देता है उसको। और भगवान आता है तो नारी के द्वारा स्वर्ग का गेट खोलता है। स्वर्ग माना सतयुग। कलयुग जाएगा तो नया युग आएगा या नहीं आएगा? कौन सा है नया युग? उसको क्या कहते हैं? सतयुग। क्या कहते हैं? सतयुग। जिसको मुसलमान लोग बोलते हैं जन्नत, क्रिश्चियन लोग बोलते हैं पैराडाइज, और हिंदू लोग बोलते हैं स्वर्ग या वैकुंठ या राम राज्य या सतयुग। तो कलयुग की रात्रि खत्म होगी तो सतयुग रूपी सवेरा आएगा, और कलयुगी रात्रि का विनाश करने का काम करते हैं शिव शंकर भोलेनाथ। इसलिए शिव शंकर भोलेनाथ को बोला है विनाशकारी देवता, संहार करता।
महाकाल किस चीज का विनाश करता है? शंकर के आगे लगाया जाता है हर हर बम बम। क्या लगाया जाता है? हर हर बम बम। बम क्यों लगाया? बम बम क्यों बोला पता है आपको? क्योंकि भगवान जब धरती पे आते हैं तो सारी दुनिया में ये एटम बम, परमाणु बम तैयार हो जाते हैं मनुष्य का विनाश करने के लिए, इस सारी धरती का विनाश करने के लिए। तो उस समय शिव शंकर भोलेनाथ का अवतार होता है, इसलिए हर हर बम बम बोलते हैं। सारी दुनिया का विनाश और नई दुनिया, स्वर्ग की दुनिया जहां शाश्वत सुख और शांति है, जहां सुख ही सुख है, शांति ही शांति है, वो नई दुनिया की शुरुआत हो जाती है। फिर शंकर को तीसरा नेत्र दिखाया है। ये तीसरा नेत्र जो है ये ज्ञान का तीसरा नेत्र है, ये शिव नेत्र है। शिव ज्योति स्वरूप निराकार जब प्रवेश करता है साधारण मनुष्य में, वो साधारण मनुष्य शंकर है और प्रवेश करने वाला शिव है, इसलिए उसको तीसरा नेत्र दिखाया। बोलते शंकर ने जब तीसरा नेत्र खोला तो सारी दुनिया में क्या हो गया? प्रलय हो गया, महाविनाश हो गया। तो ये तीसरा नेत्र ज्ञान का तीसरा नेत्र है। भगवान आके जब राजयोग की शिक्षा पढ़ाते, आत्मा का ज्ञान सिखाते, आत्मा का मैला कैसे साफ करना है, मन का मैला कैसे साफ करना है, जो 5 विकार है आत्मा में उसको कैसे भगाना है, ये कली राक्षस जो प्रवेश कर चुका है इसको कैसे भगाना है, इसका ज्ञान सिखाते। तो 5 विकार जिसको हम बोलते हैं 5 भूत, वो कौन से पता है आपको? 5 विकार कौन से? आज सभी लोग दुखी है 5 विकारों की वजह से। आपको पता है 5 विकार कौन से? पहला विकार क्या है? काम, क्रोध, लोभ। लोभ माना, लोभ मतलब क्या? लालच। लोभ मतलब लालच। उसके बाद मोह, उसके बाद अहंकार, घमंड। ये 5 विकार है, काम, क्रोध, लालच, मोह और अहंकार। तो ये जो काम का अर्थ है, काम माना कामना। कामना मतलब इच्छा, और इच्छाओं में सबसे प्रबल इच्छा कौन सी है? तो सबसे ज्यादा इच्छा होती है विषय वासना। कौन सी इच्छा होती है? विषय वासना। ये विषय वासना में बुद्धि लिप्त हो चुकी है। ये काम विकार सभी विकारों का मुखिया है, विषय वासना। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है त्रिविधस्य नरकस्य इदं द्वारम नाशनम आत्मना। ये तीनों नरक के द्वार खोलने वाले, काम, क्रोध और लालच। ये विषय वासना, क्रोध और लालच, ये तीनों नरक के द्वार खोलने वाले हैं। और हम क्या करते हैं? आज सारी दुनिया इस विषय विकारों में लिप्त है। और भगवान आके, शिव आके जो ज्ञान सुनाते हैं, इन विषय विकारों को कैसे भगाना है, आत्मा का ध्यान कैसे करना है, मन को एकाग्र कैसे करना है, इसका ज्ञान सुनाते हैं शिव आकर। इसलिए शिव को तीसरा नेत्र दिखाया है, ज्ञान का तीसरा नेत्र है। फिर शिव को त्रिशूल दिखाया है। त्रिशूल, त्रिशूल क्यों दिखाते हैं शिव को पता है आपको? त्रिशूल का अर्थ क्या है? 3 गुणों का सूचक है त्रिशूल, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। सत्वगुण मतलब क्या? जैसे देवता जैसे गुण, देवी देवता जैसे गुण। हम बोलते हैं ना, क्या ये देवता आदमी है, ये आदमी एकदम देवता जैसा है। तो मतलब जिसके अंदर दैवी गुण है वो सत्व गुण है। उसके बाद तमोगुण क्या है? सत्व गुण में पवित्रता ज्यादा है और तमोगुण में अपवित्रता ज्यादा है। आज सारी दुनिया में अपवित्रता फैल चुकी है, काम वासना से सारी दुनिया पूरी तरीके से भ्रष्ट हो चुकी है। तो सत्व, रजो और तमो, इन तीनों गुणों का जो समन्वय है या तीनों गुणों का जो बैलेंस है वो त्रिशूल का प्रतीक है। लेकिन हमें इसकी जानकारी नहीं है। उसके बाद दिखाते कि सागर मंथन हुआ, और सागर मंथन हुआ तो देवताओं ने और असुरों ने क्या किया? जो मंदराचल पर्वत है, उस मंदराचल पर्वत को मथनी बना दिया और फिर वासुकी सांप को रस्सी बना दिया
और इसको पूरी तरीके से देवताओं ने और असुरों ने समुद्र मंथन किया, और समुद्र मंथन करने के बाद सागर से क्या निकला? अमृत भी निकला, अलग अलग रत्न निकले और विष भी निकला। उस विष का प्राशन शिव शंकर भोलेनाथ ने किया। ये विष कौन सा विष है? पता है आपको कौन सा विष है? ये विष है विषय विकारों का विष। कौन सा विष है? विषय विकारों का विष। भगवान जब इस धरती पे आते हैं तो मनुष्य, हम सारे मनुष्यों के अंदर विषय विकार रूपी विष भरा हुआ है, और भगवान आते हैं तो हमारे विषय विकार खींच लेते हैं। सदगुरु का काम है कि भक्तों के, अपने चेलों के विषय विकारों को खींच लेना, वो अपने अंदर लेना और उनको दैवी गुणों से, अच्छे गुणों से भरपूर कर देना, उनके अंदर की बुराइयां निकाल देना। तो शिव शंकर भोलेनाथ को जो विष प्राशन करते हुए दिखाया है वो विषय विकारों का विष है। तो शंकर को जो अलग अलग प्रकार के ये अस्त्र शस्त्र और अलग अलग अलंकार दिखा दिए, वो उसके अलग अलग उसके आध्यात्मिक अर्थ है। शंकर के गले में सर्प दिखाया, आपने देखा है शंकर के गले में सर्प दिखाया है। ये सर्प किसकी निशानी है? ये सर्प के अंदर क्या होता है? विष होता है। तो बोलते हैं ना, अरे तू तो जैसे मेरे गले पड़ गई। तो भगवान जब इस धरती पे आता है तो जो विषय विकारी मनुष्य है वो उसके गले पड़ जाते हैं, और भगवान फिर भी उनको ठुकराता नहीं है, उनका भी उद्धार कर देता है, उनको भी पावन बना देता है, उनके अंदर के विषय विकारों को अपने अंदर प्राशन कर लेता है और उनको दैवी गुणों से भरपूर बना लेता है। तो शंकर ने विष पिया, और विष पिया तो क्या हो गया? उनको बहुत जलन हो गई, अग्नि तेज थी। तो सावन के महीने में कावड़िया जाते हैं और जल लेके वो शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते हैं, क्योंकि जब शंकर जी ने विष प्राशन किया, विषय विकारों का विष, तो ये ज्ञान जल या याद का जो जल है वो भगवान के ऊपर छिड़कते हैं, भगवान को याद करते हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं कलयुग में? भगवान के नाम का जाप करते हैं, जय राम कृष्ण हरि या ओम नमः शिवाय जाप करते हैं हम। लेकिन जाप से भी बड़ी चीज क्या है? भगवान जब स्वयं धरती पे आते हैं तो सबसे बड़ी चीज है भगवान को याद करना। जब आप नामस्मरण करते हैं, जब जाप करते हैं, तो भी आपका मन भटकता रहता है, आपके मन में बुरे ख्यालात आते हैं। तो आपने शिवशंकर भोलेनाथ को जाप करते हुए देखा या शिवशंकर भोलेनाथ को ध्यान मग्न अवस्था में देखा? उसके जितने चित्र है, मूर्तियां है ध्यान मग्न अवस्था के। तो मन को कैसे वश में करना, मन को कैसे कंट्रोल करना, मन के ऊपर कैसे जीत पानी, इसका ज्ञान शिवशंकर भोलेनाथ के द्वारा मिलता है। वो आदि योगी है, वो राजयोग सिखाता है, योग करना सिखाता है। तो शंकर के माथे पे 3 त्रिपुंड दिखाते। ये त्रिपुंड माना तीनों कालों का ज्ञान है, त्रिकालदर्शी है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। आज दुनिया में जितने भी बाबा है, महाराज है, संत महात्मा है, उनको पता नहीं है ये दुनिया कब खलास होने वाली है, ये दुनिया में महाविनाश कब होने वाला है, उनको पता नहीं है, ये दुनिया चालू कब हुई वो भी उनको पता नहीं है। लेकिन भगवान जो है, शिव है, उसको इस दुनिया का आदि शुरुआत कब हुई और इसका अंत कब होगा, इसका ज्ञान पूरी तरीके से। इसलिए आज ये दुनिया में इतने गुरु घंटाल बैठे हुए, इससे दुनिया का उद्धार नहीं होने वाला है। आज जब पालम का कोई बाजार है, मेन मार्केट है, उसमें कोई असली हीरे की दुकान अगर किसी ने खोल दी तो 10-15 दिन में नकली हीरे की ढेर सारी दुकानें खुल जाती है। बात सही है या गलत है? सही है। और लोगों को असली हीरा कौन बेच रहा है और नकली हीरा कौन बेच रहा है पहचानना मुश्किल हो जाता है। वैसे ही भगवान शिव जब असली हीरा इस धरती पर अवतरित होते हैं तो दुनिया वाले ये गुरु घंटाल जो नकली हीरे बैठे हुए इनके पीछे पड़ जाती है, पहचानना मुश्किल हो जाता है।
रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुभेगा दाना और कौवा मोती खाएगा। अभी कौवे मोती खा रहे हैं, और जो राजहंस है उसको कोई पहचान ही नहीं रहा है। वो शिव इस धरती पर अवतरित हो चुका है साधारण मनुष्य तन में। कोटों में से कोई और कोई में से कोई उस भगवान को पहचान पाते, उसके ज्ञान को अपने जीवन में धारण कर पाते। कोई विरला मनुष्य है जो शिव को इस सृष्टि में ज्ञान के नेत्रों से पहचान लेता है। जब अर्जुन ने भगवान को बोला कि मैं तुम्हारा ये विराट रूप कैसे देखूं, मैं इसे देख नहीं पा रहा हूं, तो भगवान ने बोला अर्जुन को कि तू इन आंखों से मेरा विराट रूप देख नहीं सकता, मैं तुझे दिव्य नेत्र देता हूं। कौन से नेत्र देता हूं? ये दिव्य नेत्र है, ज्ञान के दिव्य नेत्र। ज्ञान के दिव्य नेत्रों से तू मुझे पहचान सकता है। तो भगवान को पहचानना कि उसको जिस शरीर में आया है वो बड़ा हैंडसम दिखता है, बड़ा सुंदर है, बड़ा पर्सनैलिटी है, अच्छा है, बड़ा अरबपति करोड़पति है, अंबानी टाटा बिरला, ऐसे नहीं पहचान सकते। भगवान के पास संपत्ति है, वो है ज्ञान धन की संपत्ति। कौन सी संपत्ति? ज्ञान का धन है। सबसे बड़ा धन है ज्ञान का धन, संतुष्टता का धन। आज हम किसको धन समझते हैं? ये नोटों की गड्डियों को धन समझते हैं हम। इसको इकट्ठा करने में हमारी सवेरे से लेकर रात तक बुद्धि लगी हुई रहती है। भगवान आके जो अकूट ज्ञान का भंडार है, शिव भोला भंडारी, ये भंडारी ज्ञान का भंडारी है। ये जब आता है तो ज्ञान का धन बांटता है इस सृष्टि में, और ज्ञान का धन बांटने से हमारे पाप कर्मों का विनाश हो जाता है। इसलिए शास्त्रों में बोला है, सन्मुख होई जीव मोहि जबई, जन्म कोटि अगनाशई तबई। जब जीव मेरे मुख के सामने आता है, परमात्मा के सामने जब जीव आता है, तब उसके अनेक जन्मों के पाप कर्मों का विनाश हो जाता है। लेकिन आज हम भटक रहे, 12 ज्योतिर्लिंग जा रहे, 4 धाम जा रहे, हमें पता ही नहीं कि भगवान तो आ चुका है भारत की धरती पर। ये कलयुग का अंतिम समय है, ये महाशिवरात्रि का समय है, जिस समय भगवान इस सृष्टि पे अवतरित होके सारी सृष्टि को पापी कलयुग से पावन सतयुग में परिवर्तित करने का ज्ञान सुनाते। तो भगवान जो है, श्रीमद् भगवत गीता में बोला है कि ये सारी की सारी मनुष्य सृष्टि मेरी दाढ़ों के बीच में चबाई जाने वाली है। ये सारी सृष्टि जो है ये मेरे से निकली हुई है। जैसे कोई वृक्ष होता है, वृक्ष का बीज होता है और उस बीज से सारा वृक्ष तैयार होता है, वैसे परमात्मा स्वयं इस संसार रूपी वृक्ष का बीज है। वो सारे संसार का सार है। बोलते करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम। तो भुजगेंद्र माना यही सर्प को धारण किया है, मनुष्य विषय विकार रूपी सर्प है, उनका उद्धार करता है। हम समझते कोई सांप है उनके गले में बैठा हुआ। तो हमने भगवान की दिव्य लीलाओं को, उसके आध्यात्मिक अर्थों को समझा नहीं। और भगवान जब इस सृष्टि पे आते हैं तो सारी सृष्टि को पावन बनाते हैं। आपने गोपेश्वरम मंदिर है, उसमें श्री कृष्ण भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं, और श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, मेरे सिवाय इस धरती पर, इस सारे ब्रह्मांड में मेरे सिवाय कोई भी श्रेष्ठ नहीं है। तो बताओ, गीता भगवान उवाच है, तो गीता भगवान उवाच है, तो भगवान कृष्ण है या शिव शंकर भोलेनाथ है? शिव शंकर भोलेनाथ है, क्योंकि कृष्ण स्वयं गोपेश्वरम मंदिर में शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं, और गीता में बोला है मेरे सिवाय इस सृष्टि में कोई भी श्रेष्ठ नहीं है। तो सबसे श्रेष्ठ जो है वो शिव शंकर भोलेनाथ है। ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम। तो भगवत गीता जो भगवान उवाच है वो स्वयं शिव शंकर भोलेनाथ ने गाई है, ना कि कृष्ण ने गाई है। क्योंकि भगवत गीता में बोला है कि मैं अजन्मा हूं, लेकिन आपने देखा है कृष्ण का जन्म दिखाया है, वसुदेव देवकी के द्वारा जन्म होते हुए दिखाया है। कृष्ण की, राम की जन्म तिथि तारीख सब कुछ पता है, कौन सी जन्म तिथि थी, तारीख क्या थी, सब कुछ पता है। लेकिन शंकर का जन्म का किसी को पता नहीं है।
शिव शंकर भोलेनाथ के माता पिता पता है किसी को? किसी को? क्योंकि सारी सृष्टि के माता पिता वो स्वयं है। शंकर विश्वनाथ कहलाते। जगतम वंदे पार्वती परमेश्वरू। ये पार्वती जो जगत अम्बा है और ये जगत पिता है, ये सारी सृष्टि के माता पिता है। उनके कोई माता पिता नहीं है। उनको जन्म होते हुए किसी ने देखा नहीं, ना उनकी कोई मृत्यु होते हुए देखेगा। इसलिए भगवत गीता में बोला है कि मैं अविनाशी हूं। क्या हूं? अविनाशी। और मेरा विनाश करने के लिए कोई भी समर्थ नहीं है। अभी बताओ, कृष्ण को तो दिखाया कि भैलिया ने पांव में तीर मारा और कृष्ण की मृत्यु हो गई। तो अविनाशी कौन है? अविनाशी शिव शंकर भोलेनाथ है, जिसकी कभी मृत्यु नहीं दिखाई। तो ये शास्त्रों में जितनी भी बातें दिखाई, भगवत गीता में जो ज्ञान सुनाया, वो ज्ञान सुनाने वाला शिव शंकर भोलेनाथ है। लेकिन शास्त्रों में कृष्ण के उपासकों में क्या कर दी? मिलावट कर दी ज्ञान में। जैसे आज दाल चावल आटे में मिलावट हो गई, वैसे भगवत गीता में और शास्त्रों में भी मिलावट हो गई। आज शास्त्रों में आटे में नमक मिसल सच्चाई रह गई। सत्य ज्ञान भूल चुके हम, भगवान को सर्वव्यापी बना दिया। आज के जो बड़े बड़े सन्यासी है वो क्या कहते हैं पता है आपको? अरे भगवान तो कन-कन में व्यापक है। अरे भगवान कन-कन में व्यापक है। आप में भगवान है, आप में भगवान में, आप में भगवान, आप में भगवान। अरे सब में भगवान है। ऐसा बोलते हैं या नहीं बोलते? भगवान तो गट-गट बसता है, कन-कन का व्यापक है, सर्वव्यापी है भगवान। लेकिन ये भगवान की सबसे बड़ी ग्लानि कर दी। भगवान कन-कन में व्यापक नहीं है। अगर भगवान कन-कन में व्यापक होता तो टट्टी पेशाब में भी भगवान हो गया। ये तो भगवान को गाली देना हो गया। भगवान तो ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम, वो सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? आज भाई का गला काट रहा है प्रॉपर्टी के लिए, काट रहा है या नहीं काट रहा है? तो क्या वो भाई में भी भगवान है कि गला काटने वाले में? आज पुरुष अपना नारी के ऊपर बलात्कार कर रहा है, तो ये पुरुष में क्या भगवान है? कन-कन में व्यापक है तो भगवान है। भगवान ऐसे कार्य कराता है, भगवान ऐसे कर्म कराता है। भगवान तो श्रेष्ठ कर्म सिखाता है, पुण्य कर्म सिखाता है, सत्कर्म सिखाता है। तो भगवान सर्वव्यापी नहीं है। लेकिन इन सन्यासियों ने ढोल पीट के सारी दुनिया को बोला शिवो हम, बोलते हम ही शिव है, हम ब्रह्मास्मि, हम ही ब्रह्मा है। और जब उनको पूछना आप लोग सन्यासियों को कि तुम शिव हो, तो शिव के मंदिर में जाके माथा क्यों टेकते हो? फिर अगर तुम स्वयं ही शिव हो, शिवो हम कहते हो, तो शिव के मंदिर में जाके माथा क्यों टेकते हो? इसका मतलब शिव अलग है, भगवान अलग है। भगवान एक व्यापी है, वो हीरो है इस सृष्टि का। कलयुग के अंत में आता है और हीरो पान बजाता है सारी सृष्टि में। इसलिए शास्त्रों में ये बात दिखाए, ये चित्र आपने देखा है कभी? बूढ़े शिव शंकर, बूढ़े शंकर दिखाए, और बूढ़े शंकर की गोद में कृष्ण बच्चे को दिखाया है। और जो महाभारत लिखी गई थी, महाभारत में एक द्रोण पर्व है, और द्रोण पर्व में नारायणास्त्र पर्व है। उसमें बोला है कि कृष्ण जो है वो रुद्र से उत्पन्न हुए। किससे उत्पन्न हुए? रुद्र से। और रुद्र कौन है? शिव है। तो शिव ये रचयिता है और शंकर उसकी रचना है, और सॉरी कृष्ण उसकी रचना है। जैसे हमारे बच्चे होते हैं तो बच्चे माता पिता की रचना होती है, तो कृष्ण रचना है और शंकर उसका पिता है। लेकिन हमने क्या गलती समझ ली कि कृष्ण को भगवान समझ लिया, गीता का भगवान समझ लिया। गीता का भगवान शिव शंकर भोलेनाथ है और कृष्ण उसकी रचना है। तो ये गलती हो गई शास्त्रों में। जब अर्जुन भगवान का विराट रूप देखता है तो अर्जुन क्या बोलता है? तुम आदिदेव पुरुषा पुराना, तू इस सारी सृष्टि का आदिदेव है। आदिदेव जिससे ये सारी सृष्टि शुरुआत हो गई, आदि पुरुष है। जब सारी दुनिया का विनाश हो जाएगा और नई दुनिया शुरुआत होगी, तो कोई एक प्रथम पुरुष और प्रथम स्त्री बचेगी या नहीं बचेगी, जिससे सारी नई दुनिया तैयार होगी? वो प्रथम पुरुष और प्रथम स्त्री, जिसको मुस्लिम लोग बोलते हैं आदम और हव्वा। क्या बोलते हैं? आदम और हव्वा। और ईसाई लोग बोलते हैं उनको एडम और ईव। और जैन लोग बोलते हैं
आदिनाथ आदिनाथिनी। और हिंदू लोग बोलते हैं आदिदेव आदिदेवी आदि पुरुष आदि स्त्री शंकर पार्वती। तो दुनिया का विनाश होगा, नई दुनिया शुरुआत होगी, तो ये एक ही परम पुरुष, सबसे परम पुरुष ये ही बचेगा और इसकी शरण में जाने वाले बचेंगे। नई दुनिया में ये सारे लोग नहीं जाएंगे। ये सृष्टि में आज जनसंख्या कितनी है? 700-800 करोड़। भारत में कितनी जनसंख्या है? 130 करोड़। चीटी जैसे मनुष्य हो गए या नहीं हो गए? और श्रीमद् भगवद गीता में बोला है ये सारा संसार मेरी दाढ़ों के बीच में चबाया जाने वाला है। ये कौन सी दाढ़ें हैं जिसके बीच में ये सारा संसार चबाया जाने वाला है? पता है आपको कौन सी दाढ़ें हैं? ये दाढ़ें हैं एटम बम रूपी दाढ़ें, जो मनुष्य ने अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर लिए और ये एटम बम रूपी दाढ़ें तैयार कर ली। और ऐसी दाढ़ें तैयार कर ली, आज सारी सृष्टि के अंदर हर देश के पास ये परमाणु बम एटम बम हो गए और मनुष्य के विनाश के सारे साधन तैयार हो गए पूरी तरीके से। आज ये साधन, ये एटम बम हमारी घर की सजावट के लिए नहीं बने। आज अगर हिंदू मुस्लिम झगड़ा छीन गया, चालू हो गया, तो खून की नदियां बहेगी। भारत पाकिस्तान जब बंटवारा हुआ था 1947 में, तब खून की नदियां बही थी, ट्रेनों की ट्रेनें काट दी गई थी। अभी हिंदू मुस्लिम दुश्मनी बढ़ती चली जा रही है, देशों देशों में दुश्मनी बढ़ती चली जा रही है। भारत पाकिस्तान चाइना, उधर जो भी मुस्लिम देश है उनके आपस में टक्कर हो रही है, इजराइल और सारे मुस्लिम देश एक तरफ। तो ये दुनिया में ये धर्म के नाम पे हिंसा बढ़ती चली जा रही है और कभी भी तीसरा विश्व युद्ध चालू हो सकता है। ये महाभारत गृह युद्ध का समय है। अभी असली महाभारत को अभी दुनिया में देखने को मिलेगी। और जब असली महाभारत दुनिया में आती है, उसका संकेत क्या है? घर घर में महाभारत चल रही है या नहीं चल रही है? जब घर घर में महाभारत चल रही है तो सारी दुनिया में महाभारत गृह युद्ध का समय आता है। ऐसे समय शिव आता है इस धरती पे, क्योंकि एटम बम, अगर दुनिया में तीसरी विश्व युद्ध होगी तो एटम बम फटेंगे और एटम बम फटेंगे तो क्या होगा? धरती का तापमान बढ़ता जाएगा, गर्मी बढ़ती जाएगी। गर्मी बढ़ेगी तो उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के बर्फ के पहाड़ पिघल जाएंगे। बर्फ के पहाड़ पिघलेंगे तो क्या होगा? तो उससे जो समुद्र का जलस्तर है वो बढ़ता चला जाएगा। समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा तो बड़े बड़े भूखंड वो समुद्र में समाहित हो गए, भूकंप आएंगे, बड़ी बड़ी 40-40, 50-50 मंजिल की इमारतें ताश के पत्ते के जैसे गिर जाएगी। उसमें रहने वाले लाखों लोग त्राही होके अपना दम तोड़ देंगे। लेकिन मनुष्य को आज फिर भी अकल आ रही है क्या? नहीं आ रही है। धरती के ऊपर पापों का बोझा बढ़ता चला जा रहा है। तो ये धरती माता बदला लेगी या नहीं लेगी? जरूर लेगी। भूकंप आएंगे, ज्वालामुखी फटेंगे, तीसरी विश्व युद्ध होगी, हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ाई लड़ेंगे, खून की नदियां बहेगी, अकाल पड़ेगा, दुकाल पड़ेगा। अभी नोटें 500 की नोट बीच में फेल हो गई थी, अभी करेंसी फेल हो जाएगी। आगे चल के ये बैंकें भी फेल होने लगी है, जहां तुमने पैसा रखा हुआ है। बैंकें फेल हो रही है नहीं हो रही है? वो भी फेल हो रही है। अंधेर नगरी चौपट राजा, टकासेर बाजी टकासेर खाजा। राजा भ्रष्टाचारी है तो प्रजा भी भ्रष्टाचारी होगी या नहीं होगी? तो राजा कौन है हमका? ये जो सरकार चला रहे, ये शासन चला रहे गवर्नमेंट आज की, ये खुद भ्रष्टाचारी है। ये खुद जाके जेल में बैठ रहे और जेल से सरकार चला रहे। आज दुनिया का राजा भी भ्रष्टाचारी तो प्रजा भी भ्रष्टाचारी। अंधेर नगरी चौपट राजा, टकासेर बाजी टकासेर खाजा। ऐसी दुनिया की जब हालत हो जाती है, तब भगवान अति साधारण मनुष्य तन में शिव अवतरण लेते हैं। अवतरण लेके सद्गुरु बन के राजयोग की शिक्षा पढ़ाते हैं, आत्मा का ज्ञान देते हैं।
बताते कलयुग में सबसे बड़े दो दोष है, अन्न दोष और संग दोष। संग तारे कुसंग बोरे। आज दुनिया में जो भी हम पतन की गर्त और पापों की गर्त में जा रहे हैं, उसका कारण है कुसंग। कुसंग लग रहा है या नहीं लग रहा है? और कुसंग से बचना है, और कुसंग से बच के सत्संग की तरफ बुद्धि लगानी है। अगर सत्य का संग करेंगे तो हमारे अंदर के पाप, हमारे अंदर के विषय विकार धीरे धीरे भस्म होते जाएंगे। इसलिए शास्त्रों में बोला है सत्यम शिवम सुंदरम। एक शिव ही सत्य है, एक शिव ही सबसे सुंदर है, शिव ही सबसे कल्याणकारी है। उस एक शिव शंकर भोलेनाथ की शरण में जाएंगे तो उसको काल नहीं खा सकता। आने वाले महाविनाश के समय भगवान के वो बच्चे सुरक्षित रहेंगे, बाकी सारी दुनिया को विनाश की आग उसको जला देगी, लेकिन भगवान के बच्चों का बाल भी बाका नहीं होगा। जाके राखे साइया मार सके न कोई, बाल भी बाका कर सके ना वो जग बेरी हुई। तो भगवान की छत्र छाया में जब हम आते हैं तब हमारे अनेक जन्मों के पाप कर्म विनाश हो जाते हैं। अभी जो कलयुग का लास्ट समय चल रहा है उसमें कई विदेशी भविष्यकारों ने भविष्यवाणियां की है कि 21वीं शताब्दी में उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद जिले में कंपिल नाम का गांव है, वहां एक साधारण ब्राह्मण, दीक्षित ब्राह्मण में परमात्मा शिव का अवतरण होता है। और परमात्मा शिव उसके द्वारा इस सारी सृष्टि में कलंक धारण करने वाला कल की अवतार के रूप में प्रत्यक्ष हो जाता है। उस महापुरुष का अवतार इस सृष्टि पे हो चुका है। वो योगियों का योगी है। वो आत्मा और परमात्मा का ऐसा ज्ञान सुनाता है कि ऐसी आध्यात्मिक क्रांति लाता है, ऐसा आध्यात्मिक संगठन इस सृष्टि में स्थापन करता है कि सारी दुनिया में एक जाति, एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य, लक्ष्मी नारायण का राज्य आएगा। आगे चल के लक्ष्मी नारायण का राज्य आएगा, राम राज्य आएगा। और ये पापी, हिंसा वाली, भ्रष्टाचारी, व्यभिचारी, वैश्यालय की सृष्टि खत्म हो जाएगी और एक सत्य सनातन धर्म स्थापन हो जाएगा। भारत विश्वगुरु बनेगा। तो इतना बोलकर मैं रुकता हूं। ओम नमः शिवाय।